ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, आर द पॉइंट्स एम ए जी ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, सजेस्ट अ मेथड टू चेक दिस विदाउट प्लॉटिंग एंड जॉइनिंग द पॉइंट्स। ठीक है, नंबर 6 है। 6th में क्या कह रहा है, यहाँ पे लिखिए। सो 6th क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि जो हमारा पॉइंट है एम ए जी, ये 3 पॉइंट हैं, इज ऑन स्ट्रेट लाइन। हाँ, ये स्ट्रेट लाइन में आता है या नहीं आता है, वो कैसे पता चलेगा। मान लो ये स्ट्रेट लाइन है, ये हो गया एम, ये हो गया ए, और ये हो गया जी। ठीक, और जिसके ए के जो पॉइंट्स हैं 0,0, ये है -3, -4, और ये हो गया हमारा 6,8। ओके, तो अब इसको क्या कैसे चेक करेंगे कि ये तीनों पॉइंट्स हमारा एक लाइन में है या नहीं है। तो पहले अगर मैं इसकी डिस्टेंस निकालूं एम ए की, फिर ए जी की डिस्टेंस निकालूं, अगर मैं एम ए और ए जी को जोड़ दूं और वो अगर आ गया पूरे एम जी के बराबर, इसको और इसको जोड़ा और एम जी के बराबर आ गया, इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन में है। अब एम ए कैसे निकालते हैं, 2 पॉइंट के जो बीच की डिस्टेंस है उसका मैंने ऑलरेडी लेक्चर में बता रखा है कि वो डिस्टेंस फॉर्मूले से कैसे निकालते हैं, और यहाँ से डायरेक्ट देख लेते हैं। एम ए कैसे निकलेगा, अंडर रूट एक्स को एक्स से माइनस करते हैं, 0 -3, ये -3 हो गया, एक्स माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर। ठीक, 0 -4 का होल स्क्वायर, ये कितना आ गया, ये तो 0 से -3 कितना, 3 का स्क्वायर 9, यानी कि यह आ गया हमारा 9 + 16 यानी कि 25, मीन्स 25। तो एम ए कितना हमारा आ गया 5 यूनिट। अब निकालते हैं ए जी का भी सेम करो। यहाँ पर 0 है तो डायरेक्ट हम वैसे कर सकते हैं, जैसे क्योंकि 0 से कुछ भी माइनस करेंगे तो उतना ही आएगा। जैसे यहाँ पे 0 से -3 करा तो प्लस आ गया, और स्क्वायर करना है तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे 0 -3 तो प्लस का 3 आया, उसका स्क्वायर करा 9। तो वैसे ही मैं फिर भी पूरा लिख रहा हूँ ताकि तुम्हें एक फॉर्मूला भी याद हो जाए कि कैसे अप्लाई करते हैं। जैसे 0 -6 का होल स्क्वायर प्लस 0 -8 का होल स्क्वायर। ये तुम आगे पीछे भी कर सकते हो, 6 -0 भी कर सकते हो, 8 -0, जैसे तुम, क्योंकि स्क्वायर होके लास्ट में आंसर सेम ही आना है। 36 और ये 84, 64 सॉरी, ये कितना आ गया 100। 100 मीन्स अंडर रूट 100 मीन्स ये आ गया 10 यूनिट। ठीक हो गया ये एम ए जी। अब बचा गया एम जी निकाल के देखते हैं। एम जी कितना आ गया, अंडर रूट 6 -3 का होल स्क्वायर प्लस 8 -4 का होल स्क्वायर। 6 + 3 9, 9 का होल स्क्वायर 81 प्लस 8 12, 12 का होल स्क्वायर 144, 144 प्लस 81 5 225, ये कितना आ गया हमारा 15 यूनिट। एम ए कितना आ रहा है 5 यूनिट, यहाँ पे लिख देता हूँ, प्लस ए जी कितना है 10 यूनिट, ये बराबर है एम जी के 15 यूनिट। हाँ बराबर है, इसका मतलब क्या है कि हमारा जो पॉइंट्स हैं वो एक लाइन में है, स्ट्रेट लाइन में। ठीक, और ये हमने क्या करा, बिना ग्राफ प्लॉट किए बना करना था, और जो कि हमने कर दिया है। तो ये था हमारा 6th क्वेश्चन। ठीक, हाँ, तो 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूज योर मेथड फ्रॉम प्रॉब्लम 6 टू चेक इफ द पॉइंट आर बी सी ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, नाउ प्लॉट द। ठीक हो गया, इसका बेसिकली पहले तो 6th मेथड यूज़ करते हैं। 6th मेथड क्या है, 7th, ये तीनों पॉइंट लिख लेता हूँ, लिख लिए बेसिकली मैंने लिख लिए थे अभी। ये 3 पॉइंट है, ये चेक करना कि ये तीनों एक लाइन में आते हैं नहीं आते हैं, डिस्टेंस फार्मूला से यूज होगा, सेम इसी तरीके से करना है। ये 3 पॉइंट थे, वैसे ये 3 पॉइंट हैं। बेसिकली तुम भी एक बार ट्राई करके तुम्हें बताना कि आंसर सही आ रहा है नहीं आ रहा है, मैच करना। मैं यहाँ पर फटाफट कर रहा हूँ। पहले आर बी के लिए चेक करेंगे। आर बी के लिए ये आर बी के लिए हाँ, -5 -2 का होल स्क्वायर प्लस -1 -5 का होल स्क्वायर, ये कितना हो गया -5 और +2 -3 का होल स्क्वायर 9 प्लस 5 -1 4 4 16 25, अंडर 25 कितना आता है 5, ये 5 यूनिट। अब करेंगे हम बी सी चेक करेंगे, साथ ही साथ तुम भी अपना करते जाओ, अगर ट्राई करो, अगर कर रहे हो तो 4
माइनस माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस माइनस 12 माइनस माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये 4 प्लस 2 6 36, और ये कितना आ गया प्लस माइनस 12 प्लस 5 7 7 49, 85, ये आ गया 85 इंटू 85 यूनिट। जहाँ तक मुझे इससे ही पता लग रहा है कि ये नहीं आएगा, जहाँ फिर भी करके देख लेते। अब आ गया आर बी, ये निकाल दिया और ये निकाल दिया। अब क्या निकालना है, यहाँ से यहाँ तक का आर सी, 4 माइनस माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 12 माइनस माइनस 1 का होल स्क्वायर, 981 प्लस 11 का स्क्वायर 121, 2, ठीक है 3 से 2 ये आ रहा है, 3 से 200, और यहाँ से डायरेक्ट पता चल रहा है 5 यूनिट में इतना जोड़ेंगे ये कभी नहीं आएगा। तो इसका मतलब आर बी प्लस बी सी नॉट इक्वल टू आर सी, हैंस दे आर नॉट इन स्ट्रेट लाइन। सॉरी ये 202 है, 302, ठीक। अब जो है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नहीं है, अगला इसी पे क्या पूछा है, नाउ प्लॉट बोथ सेट्स ऑफ पॉइंट्स एंड चेक योर आंसर। अब प्लॉटिंग करनी है, प्लॉटिंग करने के लिए मुझे ये पॉइंट एक किसी ग्राफ के ऊपर करके दिखाना पड़ेगा। वो पहले मैंने बना के रखा हुआ है तो मैं दिखा देता हूँ। ये आर पॉइंट है, ये बी है, ये सी है, ये पॉइंट है देख लो आर बी सी, ठीक। ये पॉइंट मार्क करें। वैसे तो अगर तुम रैंडमली किसी पेज पर ड्रॉ करते हो तो ये पॉइंट ऐसा लगता है कि एक स्ट्रेट लाइन पे है, पर तुम कभी भी क्या करना, एक ग्राफ पेपर लेना, उस पर ये 3 पॉइंट मार्क करना, फिर जो आर से लेकर सी तक की वहाँ से एक स्केल लेकर स्ट्रेट लाइन खींचना, जो कि मैंने ऐसे करके स्ट्रेट लाइन खींची। तो मुझे पता चला कि जो स्ट्रेट लाइन है ये बी को टच नहीं कर रही है, बी को टच नहीं कर रही है, इसका मतलब ये साफ साफ दिख रहा है कि ये तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन में नहीं आते हैं। तो ये था प्लॉट, ये था डायरेक्ट किससे, डिस्टेंस फार्मूला से, और ये था हमारा प्लॉट करके यहाँ से भी पता चल गया कि ये नहीं है हमारा आंसर, कि आंसर बोले तो ये तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में नहीं आते हैं, ठीक। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है यूजिंग द ओरिजिन एज वन वर्टेक्स प्लॉट द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल विद वन वर्टेक्स, ठीक है ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 वैसे मेरे को लग रहा है यहीं पर ही हो जाएगा, यूजिंग द वन वर्टेक्स प्लॉट, ठीक है। रेड पेन का यूज़ करता हूँ। जो ये ओरिजिन है ये एक वर्टेक्स है, और प्लॉट द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। मान लो ये 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक। अब वो कह रहा है जो पहला पार्ट है राइट एंगल ट्रायंगल, वो भी आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है, राइट एंगल ट्रायंगल, और ये उसमें से एक ये वर्टिसेस होनी चाहिए, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल तो यहाँ पर बन सकता है, ठीक है, ओरिजिन, ठीक है। ये वर्टिसेस होगी राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पे 90 डिग्री है। अब मैं ऐसा क्या बनाऊँ कि ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाए, एक लाइन इधर को बनानी पड़ेगी, इधर को भी बना सकता हूँ, इधर को भी बना सकता हूँ, बट हाँ मर्जी है कैसे भी बनाऊँ, बट आइसोसेलेस होना चाहिए। आइसोसेलेस कैसे, आइसोसेलेस का ये प्रॉपर्टी होती है ना, ये और ये सेम लेंथ की होनी चाहिए, और राइट एंगल मैंने ये ऐसे बनाया 90 डिग्री, तो ऐसा बनना चाहिए यहाँ पर, ये 90 डिग्री, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन सेम लेंथ की होनी चाहिए, सेम यूनिट पे, जिससे 1 2 3 इस पर 1 2 3 इस पर। अब यहाँ से यहाँ मैं एक ऐसा बना देता हूँ, ये बन गया हमारा राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये हो गया हमारा पहले का आंसर। अब सेकंड वाला कह रहा है कि एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद वन वर्टेक्स इन क्वाड्रेंट 3 एंड क्वाड्रेंट 4, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है जो कि क्वाड्रेंट 3, ये पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, ये तीसरा क्वाड्रेंट और ये चौथा क्वाड्रेंट। तो इस पे हमें क्या बनाना है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। हाँ आइसोसेलेस ट्रायंगल डायरेक्टली तो मैं बना सकता हूँ, यहाँ से जितना यूनिट इधर आओगे उतना ही यूनिट इधर आना। जैसे मान लो ये 3 यूनिट इधर आए, 1 2 3 1 2 3 इधर आए, और यहाँ से 1 2 3 यहाँ से आगे, तो ये ऐसे मैच कर लेना। तो ये वाली लेंथ भी इक्वल आएगी। जरूरी नहीं है कि ये 3 यूनिट से ही करो तुम, 2 यूनिट, ये भी बन सकता है, ये वाला ऐसे, या ये वाला भी बन सकता है, बहुत सारे बन सकते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो बेसिकली मैंने एक आइडिया दे दिया कि तुम्हें
ऐसा आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है जो कि थर्ड क्वाड्रेंट में आए और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी आए, तो ये है उसका सोल्यूशन। ठीक, अब अगला देखते हैं। अब अगला है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है इसमें, एस एम एम इज द मिड पॉइंट। ठीक है ठीक है, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, बेसिकली ये चार्ट देख लो, एस एम टी, इसमें चेक करना है इज एम द मिड पॉइंट ऑफ एस टी। ठीक है, यस और नो, रीजन ऑफ योर आंसर। ठीक है, देखो 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एम मिड पॉइंट है या नहीं है, एस एम टी, ये 0,0 पहला, -3,0, ये है 3,0। ठीक, तो इसको कैसे चेक करेंगे मिड पॉइंट है नहीं है। मिड पॉइंट बोले तो ये लाइन है, ये एस, ये एम, ये टी। अगर ये एम मिड पॉइंट है, ये एस एम टी, अगर ये मिड पॉइंट है यानी कि ये और ये जो डिस्टेंस होगी वो बराबर होगी। ठीक है, अब दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालते हैं तुम्हें पता है, एस एम की डिस्टेंस क्या है, -3,0। एक चीज़, अगर कोई एक पॉइंट हो, यहाँ पे बता रहा हूँ, कोई एक पॉइंट हो, जैसे ये ले लो -3,0 और दूसरा पॉइंट हो ओरिजिन 0,0, दूसरा पॉइंट हो ओरिजिन, तो तुम डायरेक्टली डिस्टेंस फार्मूला कैसे लिख सकते हो, फार्मूला नहीं, सॉल्यूशन कैसे सीधे इनका स्क्वायर कर दो, क्योंकि जीरो से कुछ भी चीज़ माइनस या ऐड करेंगे उतना ही आता है। तो 0 -3 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर कितना आ गया, 4, 9 आ गया 3। ठीक, तो मैं बेसिकली इसको कर लेता हूँ यहाँ पर, ये देख लो, सॉरी दिख नहीं रहा था। -3,0, 0,0 बी इक्वल टू, यहाँ पे तुम डायरेक्ट कर सकते हो, अगर दूसरा पॉइंट ओरिजिन है 0,0, तुम डायरेक्ट उसको इसके स्क्वायर करके ऐड करके हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब जैसे ये है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी, तो सीधा -3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर कितना आ गया, 3 एम टी, सीधे इसका 3 का स्क्वायर फिर ये प्लस 0 का स्क्वायर, ये आ गया 3, यानी कि ये और ये इक्वल है। इसका मतलब एम क्या है, एम इज़ मिड पॉइंट, और ये हो गया रीजन, ये रीजन हो गया, एम मिड पॉइंट है, तो यहाँ पे ये ऐसा आएगा। ठीक, ऐसे तुम अगला वाला ट्राई करना। अगला वाला, सेकंड वाला, थर्ड और फोर्थ, ये तीनों टेबल के तुम ट्राई करके देखना डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल के। तो अब तुम ट्राई करके देखना, मैं तुम्हें यहाँ पर बता रहा हूँ है या नहीं। इसमें एक चीज़ और तुम डायरेक्ट कैसे देख सकते हो, मैं एक चीज़ बता देता हूँ बस, बाकी क्वेश्चन तो तुम ये पूरा ट्राई करना है, ऐसे ही ट्राई करना, बट इसमें मैं एक चीज़ बता देता हूँ तुम्हें कि इसको हम अगर डायरेक्ट, अगर ये रीज़न नहीं पूछा होता तो हम डायरेक्ट कैसे कर सकते थे। देखो, इसको और इसको माइनस करो, एक्स और एक्स, कितने यूनिट की कमी है। बेसिकली वही डिस्टेंस फार्मूला ही है, पर मैं एक वो बता रहा हूँ कि तुम ऐसे भी देख सकते हो, होता वही है डिस्टेंस फार्मूला कि यहाँ से यहाँ तक कितना यूनिट दूर है, ये 0 से ये 3 यूनिट दूर है, एक्स से एक्स, और जो ये वाला एक्स है यहाँ से यहाँ कितना यूनिट दूर है, 3, ये भी 3 यूनिट दूर है, दोनों 3-3 यूनिट दूर है, यानी कि ये मिड पॉइंट पे है, सीधा सीधा यस। ठीक, और रीज़न देना है तो तुम डिस्टेंस फार्मूला निकाल के तुम कर सकते हो। अब दूसरे पे आओ, 3 - 2 1 यूनिट दूर है, और 4 - 3 यहाँ पे करके बताता हूँ बेसिकली, 2,3 3,4 4,5। ठीक, ये कितना यूनिट दूर है, 1 यूनिट, और ये कितना 4 - 3, ये भी 1 यूनिट। अब ये कितना यूनिट दूर है, 1 यूनिट, और ये भी 1 यूनिट, यानी कि ये और ये दोनों पॉइंट एक दूसरे से मतलब 1-1 यूनिट दूर हैं, और ये भी 1-1 यूनिट दूर है, यानी कि जो ये बीच वाला है इसमें एम क्या है, मिड पॉइंट है। अब अगला, इसमें डायरेक्ट देख लेते हैं, 0 से 0 ये तो छोड़ दो, 5 से 0 5 यूनिट दूर है। ठीक है, और 5 और -10 के बीच में कितने यूनिट आ गए, इसमें 15 यूनिट आ गए, क्योंकि -10 इधर को नेगेटिव की ओर को और 5 जो पॉजिटिव की ओर को, जैसे दिखाता हूँ, 0,0 0,5 0, -10, ये तो 5 यूनिट दूर है, 0 का तो 0 रहने दो, ये 5 यूनिट दूर है। लेकिन ये वाला देखो तुम, कितना यूनिट दूर है, -10 -5 -15, ये 15 यूनिट दूर है, ये पॉजिटिव, ये तो डायरेक्शन है, उल्टा डायरेक्शन है, बट ये 15 यूनिट दूर है, इसका मतलब ये एम जो मिड पॉइंट पे नहीं है। ठीक हो गया, अब ऐसे तुम लास्ट वाला खुद से ट्राई करना।